हम यहाँ पर लाइव सेशन लेकर उपस्थित होते हैं, लाइव चर्चा। और आज भी यह लाइव चर्चा प्रारंभ हो चुकी है। आप सबका बहुत अभिनंदन है इस कार्यक्रम में। आप जुड़े और इसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। तो आज का जो विषय है, विषय क्या है देख लें। ब्रह्म में संपूर्ण भोग है। बड़ी विचित्र सी बात है। ब्रह्म में संपूर्ण भोग किस प्रकार से है, कैसे है, और ऐसा कहा गया तो क्यों कहा गया, किस ढंग से कहा गया, इस पर हम आज विचार करेंगे। तो तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम अध्याय शिक्षावल्ली, प्रथम वल्ली शिक्षावल्ली के अंतर्गत हम यह सब देख रहे हैं, यह सब समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो शिक्षावल्ली में एकादश अनुवाक में, जिसमें कि हमने पंच महासंहिताओं के बारे में देखा, फिर हमने गृहस्थ जीवन के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हमने चर्चा की है। अंत में एकादश अनुवाक के बाद एक ही अनुवाक है इस शिक्षावल्ली में। उसके बाद एक नवीन अध्याय का प्रारंभ हो रहा है जिसका नाम है ब्रह्मानंद वल्ली। तो 12 अनुवाक हैं प्रथम अध्याय शिक्षावल्ली में, मतलब कि 12 अनुवाक हैं। तो 11 अनुवाक तो हम देख चुके हैं, 12वां अनुवाक देखेंगे, साथ ब्रह्मानंद वल्ली के प्रथम अनुवाक को भी आज देखेंगे। उसी का यह विषय है कि ब्रह्म में संपूर्ण भोग है। तो ब्रह्म में संपूर्ण भोग है, कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, आइए हम चलते हैं तैत्तिरीय उपनिषद के परिवेश में, उसको देखते हैं। तो प्रथम वल्ली के आखिरी अनुवाक में, 12 अनुवाक में शांति पाठ है। बहुत ज्यादा उसमें कोई उपदेश नहीं है, कोई तर्क नहीं है, शांति पाठ है। तो शांति पाठ में क्या कहा जा रहा है, 12 अनुवाक का शांति पाठ क्या कहता है। शन्नो मित्रः शन्नो वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मवादिशम् ऋतमवादिशम् सत्यमवादिशम् तन्मामावित तद्वक्तारमावित आविन्माम आविद्वक्तारम। अर्थात ओम शांति शांति शांति। हमारे लिए मित्र, जो मित्र देव है, तो वह हमारे लिए मित्र देव जो प्राण के अधिष्ठाता है, कल्याणप्रद हो जाए, हमारा कल्याण करें। वरुणः, वरुणः रात्रि और अपान के जो अधिष्ठाता वरुण देव हैं, वह भी हमारे लिए कल्याणप्रद हो जाए। अर्यमा, अर्थात इस शांति पाठ में ऐसी प्रार्थना, अर्यमा चक्षु और सूर्य मंडल के अधिष्ठाता अर्यमा हमारे लिए कल्याणमय हो। बल और भुजाओं के जो अधिष्ठाता है, इंद्रियों के जो अधिष्ठाता है, वह इंद्रदेव, और बृहस्पति वाणी और बुद्धि के जो अधिष्ठाता है वह बृहस्पति हैं। तो बल भुजाओं और इंद्रियों के अधिष्ठाता इंद्र, वाणी और बुद्धि के अधिष्ठाता बृहस्पति भी हमें शांति प्रदान करें, हमारा कल्याण करें। उरुक्रमा, त्रिविक्रम रूप से विशाल डंगों वाले विष्णु, उरुक्रमा विष्णु, उरुक्रमा किसे कहा गया, त्रिविक्रम रूप से विशाल डंगों वाले विष्णु जो पैरों के अधिष्ठाता है, हमारे लिए कल्याणमय हो जाएं ब्रह्मणे। उपयुक्त सभी देवताओं के आत्मस्वरूप ब्रह्म के लिए भी कहा जा रहा है, फिर वह ब्रह्म भी हमारे लिए कल्याणमय हो। वायुदेव को नमस्कार है। एव प्रत्यक्षम, जो प्रत्यक्ष प्राण रूप से प्रतीत होने वाले वायुदेव हैं, ब्रह्म असि, वह भी ब्रह्म हो। तुमको ही प्रत्यक्ष करके ब्रह्म कहा है, क्योंकि तुम ही प्राणों को चलाने वाले हो, तुम ऋतु के अधिष्ठाता हो, इसलिए मैंने ऋत नाम से पुकारा है। सत्यम,
सत्य नाम से तुम्ही ब्रह्म को कहा गया है। तत् माम आवित, मेरी रक्षा करो, आप सभी देवताओं मेरी रक्षा करो। वक्तारम आवित, आचार्य की रक्षा करो, अर्थात मेरे आचार्य की रक्षा करो। शिष्य को चाहिए कि वह गुरु दक्षिणा देने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर कर संतान उत्पत्ति, कुल की वृद्धि करके वह अपने गृहस्थ आश्रम का भली भांति पालन करे, दैव कार्य पितृ कार्य करे और अंत में वह शांति पाठ करे, स्वाध्याय आदि से कभी ना चूके, धर्म के कार्य से, सत्य आचरण से कभी ना चुके। अंत में उसे यह कार्य करना चाहिए। क्या कार्य करना चाहिए? यह जो यहां पर शांति पाठ में सभी देवताओं का स्तवन करते हुए उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो मेरे और मेरी आचार्य की रक्षा करें। ठीक, मित्र, इंद्र, बृहस्पति, वरुण, अर्यमा, ब्रह्मा, विष्णु, इन सब से उसे प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा यहां पर शांति पाठ कर कर यहां अंत किया गया है शिक्षावल्ली का। अब प्रारंभ होता है ब्रह्मानंद वल्ली। तो ब्रह्मानंद वल्ली भी शांति पाठ से शुरू होता है और ब्रह्मानंद वल्ली में ही यह प्रथम विषय है। ब्रह्मानंद मतलब ब्रह्म आनंद, ब्रह्म में लीन होने का आनंद, ब्रह्म के साक्षात्कार का आनंद ही तो ब्रह्मानंद है। तो किस प्रकार से ब्रह्मानंद के बारे में यहां पर लिखा जा रहा है, आइए हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मन हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे। हम दोनों की मतलब शिष्य और आचार्य, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ साथ ही शक्ति प्राप्त करें। हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या तेजोमयी हो, हम दोनों परस्पर द्वेष ना करें। ऐसी प्रार्थना के साथ गुरु और शिष्य आश्रम के अंदर अपने अध्ययन को शुरू करते थे। गुरु और शिष्य अपने अध्ययन कार्य को शुरू करते थे। गुरु पढ़ाना शुरू करते थे, शिष्य पढ़ना शुरू करता था। गुरु शिक्षा देना शुरू करते थे, विद्या देना शुरू करते थे, शिष्य विद्या को ग्रहण करना शुरू करता था। ऐसी प्रार्थना से के साथ कौन सी प्रार्थना, कौन सा पाठ? ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऐसी प्रार्थना करके कि हम दोनों साथ साथ हमारी रक्षा करें, हे परमात्मन, हम दोनों का साथ साथ पालन करें, साथ ही साथ हमें शक्ति प्रदान करें, वीर्य प्रदान करें, करवा वही प्राप्त करें, हम दोनों की पढ़ी हुई विद्या को तेजोमयी बनाएं, हम दोनों में कभी द्वेष ना हो, शिष्य गुरु में कभी द्वेष ना हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए बातें आगे बढ़ती हैं। और प्रथम अनुवाक ब्रह्मानंद वल्ली, यह दूसरा अध्याय है तैत्तिरीय उपनिषद का। 3 अध्याय है, शिक्षावल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और तीसरा अध्याय है भृगुवल्ली। तो चलिए, भृगुवल्ली अभी बहुत आगे की चीज है। ब्रह्मानंद वल्ली पर हम अब चर्चा, अब जो आएगा ब्रह्मानंद वल्ली पर आएगा। तो प्रथम अनुवाक में कहा जा रहा है, ब्रह्म विदापनोति परम तदेशाभ्युक्ता। ब्रह्म ज्ञानी उस परम ब्रह्म को, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, वह निश्चय ही उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं। उसी भाव को व्यक्त करने वाली यह ब्रह्मानंद वल्ली है। अर्थात ब्रह्मानंद वल्ली किस भाव को व्यक्त करती है कि जो ब्रह्म को जानने वाले जो योगी हैं, तुरीय अवस्था प्राप्त, वो निश्चय ही एक दिन ब्रह्म में लीन होते हैं, वह निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म को जानने वाले हैं वो निश्चय ही ब्रह्म की प्राप्ति एक दिन कर लेते हैं, उस परम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं वो। तो उन्हीं के बारे में चर्चा करते हुए आगे फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं, प्रथम अनुवाक के अंतर्गत ही दूसरे श्लोक में, दूसरे सूत्र में कहा जा रहा है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुह्याम परमे व्योमन
सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप अनंतम अनंत है। जो मनुष्य परम विशुद्ध आकाश में प्राणियों के हृदय रूप गुफा में छिपे हुए जानता है, वह विज्ञान स्वरूप उस ब्रह्म के साथ समस्त भोगों का अनुभव भी कर लेता है, समस्त भोगों को प्राप्त कर लेता है। तो यहां पर कहा गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुह्याम परमे व्योमन सोऽश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। कि उस ब्रह्म को, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? सत्य है, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। यो वेद निहितम गुह्याम परमे वेमन, जो मनुष्य उस परम शुद्ध आकाश के समान, जैसे आकाश सर्वव्यापी है वैसे ब्रह्म उस आकाश के सदृश हृदय गुहा में विराजमान, गुह्याम यो वेद निहितम गुह्याम। क्या कहा जा रहा है? यो वेद निहितम गुह्याम। इस सूत्र को ध्यान से सुनिए, एक एक शब्द को। इसके पहले कहा गया सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुह्याम परमे व्योमन। यो वेद निहितम गुह्याम, उसका ज्ञान जो है गुह्याम हृदय गुहा में है। परमे व्योमन, जैसे कि सर्वव्यापी आकाश है वैसे ही ब्रह्म की अनुभूति सर्वव्यापी तत्व की अनुभूति होती है। ठीक है? और उसको जान लेना, सोऽश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति, अर्थात कि हृदय गुहा में छुपे हुए निहितम गुह्याम, छुपे हुए उस ब्रह्म को जो जानने लग जाता है, वह विज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। अर्थात वह पूर्ण काम हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्ण काम हो जाता है। इसलिए यहां पर लिखा गया सोऽश्नुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चितेति। उस ब्रह्म को जानते ही, उस ब्रह्म में लीन होते ही उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, कोई कामना उसकी शेष नहीं बचती। अन्यथा मनुष्य कामनाओं की पूर्ति हेतु संसार में बहुत अधिक भटकता रहता है। अन्यथा मनुष्य कामनाओं की पूर्ति हेतु संसार में दुखी ही नजर आता है। तो उसका यह दुख दूर कब होगा? क्योंकि वह पूर्ण होना चाहता है, वो अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण कर लेना चाहता है। लेकिन उन कामनाओं को पूर्ण करने हेतु वो संसार में इधर उधर भटकता रहता है, संसार में इधर उधर भागता रहता है कि ये कामना ऐसे पूर्ण हो जाए, वो कामना ऐसे पूर्ण हो जाए, और अनेक प्रकार के कर्म करता है, पाप कर्म भी करता है अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए। और पाप कर्मों के वशीभूत फिर वो उन कर्म फल जब उसे मिलते हैं तो वो अत्यंत दुखी भी हो जाता है, वह अत्यंत अशांत भी हो जाता है। तो यह उसकी संपूर्ण विडंबना है एक जीव की। लेकिन अब उसकी यह विडंबना दूर कैसे होगी, कैसे खत्म होगा, यह संताप उसका कैसे दूर होगा? तो वो मात्र ज्ञान से संभव है, आत्मज्ञान से संभव है, ब्रह्म ज्ञान से संभव है, वैसे ही संभव है, और किसी विधि भी वह संभव नहीं है। तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अगर आप अपने मूल में चले गए, वास्तव में तरह तरह की कामनाएं, तरह तरह की विषमताएं इसलिए हैं क्योंकि हम अपने मूल से टूटे हुए हैं। वह ब्रह्म ही हमारा मूल है, और जब हम ब्रह्म में ही लीन हो गए, ब्रह्म को ही हमने जान लिया, ब्रह्म की ही प्राप्ति कर ली, तो निश्चय ही संपूर्ण कामनाएं अपने आप पूर्ण हो जाएंगी। फिर कोई कामना शेष नहीं रहेगी कि ये करना बाकी है या वो करना बाकी है। अरे ये करने को मिल जाता, वो करने को मिल जाता, ऐसा मिल जाता, वैसा मिल जाता, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह ब्रह्म की ओर आगे बढ़े, ब्रह्म ज्ञान की ओर आगे बढ़े। कैसे आगे बढ़ेगा? तो योग मार्ग से, निधिध्यासन से वह आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर उस ब्रह्म को जानेगा और निश्चय ही अपनी कामनाओं को पूर्ण कर लेगा। हाँ, यह कोई एक दिन का काम नहीं है, लेकिन साधना के मार्ग पर चलना पड़ेगा, ध्यान योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तभी जाकर यह संभव है।
जानना पड़ेगा ध्यान योग के मार्ग को। कल से एक नया सेशन ध्यान योग का प्रारंभ हो रहा है। कई लोगों ने उसे ज्वाइन किया है। अगर आप चूक गए हैं तो आप भी निश्चय ही उसको ज्वाइन कर कर लाभ उठाइए, जुड़ जाइए ध्यान की प्रक्रिया से, ध्यान योग की प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये ब्रह्म को जानने के लिए यहां पर प्रेरणा दी जा रही है कि जो ब्रह्म को जान लेते हैं उनके सारे भोग अनुभव गम्य हो जाते हैं, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सारी कामनाएं उनकी अनुभव गम्य हो जाती हैं। और अनुभव गम्य मतलब वो सब कुछ अनुभव कर लेते हैं। अब उनके लिए कोई अनुभव शेष नहीं रहता कि ये देखना बाकी रह गया, ये भोगना बाकी रह गया, ये करना बाकी रह गया, वो करना बाकी रह गया, नहीं रह जाता। वो ब्रह्मलीन हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। संसार में अब कुछ करने के लिए उनके पास रहता नहीं है। और जब तक करने के लिए बहुत कुछ है तब तक तो भटकना है, तब तक तो घूमना है, तब तक तो आना जाना घूमना फिरना सब लगा ही हुआ है और लगा ही रहेगा सर्वदा। इसीलिए विचार करके हम सभी को उस ब्रह्म की ओर, उस ज्ञान की ओर निश्चय ही आगे बढ़ना चाहिए। तभी जाकर हम अपने जीवन को शांत कर पाएंगे, संतुलित कर पाएंगे। और तरह तरह की विषमताओं के कारण ही कामनाएं उत्पन्न होती हैं और फिर नहीं पूर्ण होने पर वह कामनाएं दुख का कारण बनती हैं। इसी को समझाते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामाद क्रोधो अभिजायते क्रुधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। श्री कृष्ण समझाते हैं कि तरह तरह की कामनाएं पूर्ण नहीं होने पर क्रोध हो जाता है और क्रोध से बुद्धि का नाश हो जाता है, सम्मोहन हो जाता है, सम्मोहन से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने के बाद फिर दुख ही दुख होता है, जीव अत्यंत ही दुखी हो जाता है। इसलिए जिज्ञासुओं, हमें विचार करना होगा और विचार कर कर हमें निश्चय ही इस विषय पर चिंतन कर कर विषमता से समता की ओर चलना पड़ेगा। ब्रह्म सर्वदा सम है, ब्रह्म सर्वदा सम की अवस्था में है। जब हमें समता प्राप्त होगी, ब्रह्म प्राप्त होगा, तो हमारे भी गुण संतुलित हो जाएंगे। गुण संतुलित होने से कामनाएं संतुलित हो जाएंगी और फिर कामनाएं नष्ट हो जाएंगी। नहीं तो अभी तो बहुत कुछ लगा हुआ है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन जो ब्रह्म को जान गया उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके सारे भोग नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें भी इस पर विचार करना है और विचार करके निश्चय ही सोचना है और समता की ओर चलना है, ध्यान योग की ओर चलना है। तभी सम की अवस्था की ओर, शांत अवस्था की ओर हम अपने कदम बढ़ा पाएंगे। सम अवस्था की ओर हम अपने आत्म अवस्था की ओर हम अपने कदम बढ़ा पाएंगे। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, स्वरूप की अवस्था हमें प्राप्त होगी। तो स्वरूप की अवस्था की ओर निश्चय ही हम अपने कदम बढ़ा पाएंगे। तो हमें इस पर विचार करना होगा, तभी जाकर यह संभव है। तो यह ब्रह्मानंद वल्ली का जो प्रथम अनुवाक है हमें इस प्रकार से प्रेरणा देता है कि हमें जो उस ब्रह्म को जानने वाले हैं वो संपूर्ण भोगों को पूर्ण कर लेते हैं। ब्रह्म के ही अंदर सारे भोग हैं और उनकी सारी कामनाएं भी साथ में पूर्ण हो जाती हैं। आवश्यकता ध्यान योग करने की है, आवश्यकता जानने की है। ठीक, तो चलिए देखते हैं आप अपने कमेंट्स में क्या कहते हैं, कौन कौन आया है। तो आवश्यकता है चीजों को समझने की, जानने की। तो राजेश कदम जी, नमस्ते गुरुजी, क्या हम सब शून्य हैं? अगर हाँ तो क्यों हमारे पास सब कुछ होने का बावजूद अधिक पाने की अभिलाषा होती है? हम सब शून्य हैं, शून्य शब्द नहीं, हम सब ब्रह्म हैं। हम सब ब्रह्म हैं। हम सब क्या है? ब्रह्म हैं।
हाँ, अब ब्रह्म को आपने कुछ और मान लिया है तो बात अलग, अपनी निजी परिभाषा बना ली है ब्रह्म की तो बात अलग है। शून्य नहीं कह सकते। शून्य किस लिए नहीं कह सकते, यही आदि गुरु शंकराचार्य ने तर्क दिया था। उन्होंने जब ब्रह्म की व्याख्या की, आदि गुरु शंकराचार्य ने जब ब्रह्म की व्याख्या की, तो कई लोगों ने उनसे कहा कि आपके ब्रह्म की जो व्याख्या है वह बौद्धों के द्वारा किए जा रहे शून्य की व्याख्या से ही मिलता जुलता है। तो आप ये प्रमाणित कीजिए कि आपका ब्रह्म और उनका जो शून्य है उसमें अंतर क्या है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, ऐसा तुम्हें लग सकता है पढ़ते हुए कि एक जैसी बातें हो रही है, लेकिन वो एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि शून्य का भाव कुछ और है, ब्रह्म का भाव कुछ और है। शून्य का भाव है कुछ भी नहीं। जैसे हम शून्य बोलेंगे मतलब जीरो, कुछ भी नहीं। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे ब्रह्म मतलब सब कुछ, ब्रह्म मतलब सब कुछ, तो जिसे शून्य कहा जा रहा है वही तो सब कुछ है। तो शून्य कह देने से यह हो जाता है कि भाई यह शून्य है, मतलब शून्य कह देने से यह हो जाता है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन ब्रह्म कह देने से क्या हो जाएगा जी? ब्रह्म कह देने से यह हो जाएगा कि सब कुछ ही है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने तर्क दिया, जो कुछ भी नहीं है भला उसमें से कुछ कैसे उत्पन्न हो सकता है? सत्य है कि जो सब कुछ है उसी में से तो कुछ उत्पन्न हो सकता है ना, उसी में से कुछ आ सकता है। इसीलिए हम सब ब्रह्म हैं। हाँ, लेकिन ब्रह्म भावातीत है। ब्रह्म में भावनाओं का खेल नहीं, सुख दुख नहीं, पाप पुण्य नहीं, कर्म फल नहीं। ठीक, तो यह चीज है। तो ब्रह्म होना भी कुछ नहीं होने के बराबर है। किस जगत में? इस संसार में, कामनाओं की जगत में, तृष्णाओं की जगत में, इस त्रिगुणी माया में ब्रह्म होना भी कुछ नहीं होने के ही बराबर हो जाता है फिर। लेकिन शून्य कह देने से यह भाव आ जाता है कि शून्य का मतलब कुछ भी नहीं। तो कुछ भी नहीं में से ये संसार कैसे आ गया, फिर इतना सब कुछ कैसे आ गया? तो इसीलिए शंकर कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। तो इसीलिए इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। अनिल कुमार जी, गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, आत्महत्या करने वाला बहादुर होता है या कायर? प्लीज, आत्महत्या करने वाला भटका हुआ होता है, भ्रमित होता है, भ्रमित होता है, भ्रमित। हाँ, उसे कायर भी कह सकते क्योंकि वो अपनी परिस्थितियों से भाग रहा होता है। उसका सामना करने के बजाय उससे भाग रहा होता है, तो उसे कायर भी कह सकते हैं। लेकिन भ्रमित तो जरूर है कि जो ये सोचता है कि वो उसकी समस्या का समाधान आत्महत्या करने से हो जाएगा, लेकिन नहीं होने वाला। और भटकना है, शरीर त्यागने के बाद भी भटकना है। स्मिता सावंत जी, चित्ररंजन बरुआ जी, ज्योति दत्ता जी, अभिनंदन, प्रेमपाल जी। गुरु जी ओम नमः शिवाय। चिंतन और मनन क्या होते हैं, कृपया समझाइए। चिंतन और मनन, चिंतन करना, ठीक है, किसी विषय पर चिंतन करना और मनन करना। जब मनन आ जाएगा तो वहां पर विश्लेषण आ जाएगा। विश्लेषण के साथ जब आप चिंतन करते हैं तो वो मनन हो जाएगा फिर। ठीक, यही अंतर है। भुवन राय जी, क्योंकि जीव एक योनि से दूसरे योनि में जाते हैं, लेकिन जो आत्मा ब्रह्म परमात्मा सदा स्थिर है या चलायमान है, वह तो सर्वव्यापी सदा स्थिर ही है जी, वो चलायमान नहीं। लेकिन वो किसी एक स्थान पे नहीं, वो सर्वव्यापी है। तो जब सर्वव्यापी है तो प्रत्येक वस्तु में है। इस जन्म में भी है, अगले जन्म में भी आपके साथ रहेंगे वो। उनके बिना कोई काम नहीं चलने वाला, सब कुछ उन्हीं से है। रूपलाल जी, राम निवास मीना जी, विश्व यात्री जी, ओम नमः शिवाय।
अनिल कुमार जी, उषा श्रीवास्तव जी, राजू पाल जी, दुष्यंत चौहान जी, प्रणाम गुरु जी। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं मैं सभी भूतों में स्थित हूं, उनका आत्मा हूं, और एक श्लोक में कहते हैं कि सब भूत मुझ में हैं पर उनमें नहीं, सब भूत मुझ में है पर उनमें मैं नहीं। हाँ जी, ऐसा उनमें मैं नहीं, ये कहने का तात्पर्य ये है कि वो आत्मा रूप में तो सब में विद्यमान है ही। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश स्थित, सभी भूतों में स्थित है। परंतु जब वो ये कहते हैं कि सब भूत मुझ में है, क्योंकि सब भूत उन्हीं से निकले हुए हैं, ब्रह्म से ही निकले हुए हैं, तो कृष्ण भगवान यहां पर अपने कृष्ण अवतार को नहीं कह रहे हैं, उस सर्वव्यापी ब्रह्म को कह रहे हैं। सब उसी में समाये हुए हैं, लेकिन वो उनमें नहीं, क्योंकि उनको ब्रह्म का ज्ञान नहीं, उनके अंदर ये चेष्टा नहीं, उनके अंदर ब्रह्म प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं, ब्रह्म को जानने और उसको उसमें लीन होने की कोई इच्छा उनके अंदर नहीं है, और ना उनके पास कोई ब्रह्म का ज्ञान है। इसीलिए सारे जीव उसमें है, लेकिन वो उनमें नहीं, ऐसे होता है। ठीक है, चलिए, रचना जी अभिनंदन, भरत शबलानी जी अभिनंदन, किरण शर्मा जी, विजय गणपति जी, साइलेंटली डूइंग जपा इज अजपा और ब्रेथ इज अजपा, ब्रेथलेस इज अजपा, ब्रेथलेस इज अजपा, ओके, नॉट ब्रेथ इज अजपा बट ब्रेथलेस इज अजपा। जय श्री राम, राहुल सिंह जी, पिंटू वासवा जी, पंकज मिश्रा जी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का मीनिंग पता है, भगवान वासुदेव को यहां पर नमन किया गया है। ठीक है, फनी वीडियोस, ओम तत्सत, सरोज कृष्णानी अभिनंदन है, अजीत कुमार झा अभिनंदन है, संजय कंबाद जी अभिनंदन, धर्मेंद्र शर्मा अभिनंदन, संकल्प मिश्रा अभिनंदन, धर्मेंद्र शर्मा, ओम तत्सत, बलवंत सिंह जी ओम तत्सत, पिंटू वासवा जी, संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के हृदय की गुफा में निहितम गुह्याम। ठीक, भिखू खुशादिया जी, ओम भीम सिंह मीना, ओम तत्सत, रामनिवास सिंगल, ओम तत्सत, जय श्री कृष्ण योगेंद्र पंडित जी, आमिर सिंह जी करबद्ध नमस्कार सर, अपना कुल प्रांत जाति स्थान भी पापा का नाम भी जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सत्य की स्थापना सबको पता है जी, ये सामूहिक वो है, तो ये यहाँ का विषय नहीं है। बाकी आप हमारा वेबसाइट का भी वो दिया हुआ है, आप उस पर चले जाइए, आप जो है सारा उस पर आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, राम सुख चौहान, जय श्री राम जी, जयंती भाई पटेल जी अभिनंदन, एसपी सैनी जी। कोई भी व्यक्तिगत चर्चा आपको करनी है अपने विषय में या मेरे विषय में, तो व्यक्तिगत ही करिए। फिर अजित कुमार झा जी अभिनंदन है जी, गुरु जी क्या ब्रह्म निष्क्रिय है? जी हाँ, इस भाव जगत में वो निष्क्रिय है, सब कुछ करने वाला वही है। सुनिए, इसी बात को समझना है, सब कुछ उसी के द्वारा हो रहा है, लेकिन वह भाव जगत में निष्क्रिय है, वह भावातीत है, इसलिए भाव जगत में निष्क्रिय है। कर्म कैसे पैदा होते? तीन गुणों के विरोधाभास से, परंतु वो तीन गुणों के विरोधाभास में वो नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय है। सब कुछ हो रहा है उसी से, परंतु वह निष्क्रिय है। अब मैं आपको बोलूं कि पंखा हवा दे रहा है या बिजली हवा दे रही है, ये बताइए। अगर ये कहा जाए कि बिजली हवा दे रही हो, कि बिजली अगर कट चली जाए, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाए, तो पंखा क्या हवा देगा? लेकिन बिजली तो बल्ब में भी है, बल्ब से तो हवा नहीं आ रही, अगर बिजली हवा देती तो बल्ब भी हवा देता। फिर अगर बिजली का काम हवा देना होता तो भैया बिजली हवा नहीं दे रही है, पंखा ही हवा दे रहा है, लेकिन सब कुछ करने वाली तो बिजली है ना। लाइट भी बिजली देने ही वाली है, और मोबाइल भी आप जहां पर ये देख पा रहे हैं लाइव सेशन, वो भी तो बिजली ही दे रही है ना। कि सॉफ्टवेयर दे रहा है, यूट्यूब दे रहा है, कौन दे रहा है बताइए? तो बिजली ही दे रही है, परंतु बिजली नहीं भी दे रही है कुछ। तो पंखे से हवा तो पंखा ही दे रहा है, पंखा ना होता तो बिजली हवा कहां देती? कुछ इस तरह की बात आ जाती है। फिर सब कुछ बिजली के कारण ही है, उसी का सब किया धरा है, लेकिन वह भावनात्मक जगत में परमात्मा कार्यरत नहीं होता। ठीक है, भावनाएं ही कार्यरत होती हैं, तीन गुण ही काम करते हैं, तीन गुणों के विरोधाभास से ही कर्म पैदा होते हैं, उन कर्मों के प्रतिक्रिया में प्रकृति फल प्रदान करती है। ठीक है,
तो इसीलिए जब हम इस भाव जगत में रहते हैं, तो इस भव सागर में, इस भाव जगत के संदर्भ में जो कर्म हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनके संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ब्रह्म निष्क्रिय है, लेकिन सब कुछ करने वाला ब्रह्म ही है। चलिए, ललित गर्ग, सन और जुपिटर कोर्स के शुल्क आपके अकाउंट नंबर में डोनेट कर सकते हैं? जी हाँ, जरूर कर सकते हैं। आप संपर्क करिए, आपको सारा डिटेल दे दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा सारा डिटेल। ठीक है, आप उसका लाभ उठाइए ज्वाइन कर कर। ठीक, अन्यथा डिटेल व्हाट्सएप कम्युनिटी उस पर भी दिया हुआ है, पोस्ट पर भी डाला हुआ है डिटेल, 29 तारीख वाला। चलिए, तो इसी के साथ अभी यहां विराम देंगे, विश्राम देंगे इस कार्यक्रम को। कल फिर 9 बजे आपको व्याख्यान मिलेगा, निश्चय ही आप उस व्याख्यान का लाभ उठाएं, उससे जुड़े और लाभान्वित हो। अभी फिलहाल आज इससे विदा लेते हैं। सबको राम राम, ओम तत्सत। ठीक है, बहुत बहुत आभार आप सभी का।